आज की प्रेस वार्ता दो विषय पर ही केंद्रित रहेगी। पहला, हाल के दिनों में झारखंड सरकार के द्वारा स्थानीय को परिभाषित करने के लिए जो 1932 के खतियान के संदर्भ में, और दूसरा रेवड़ी की तरह, जिस तरह लगता ही नहीं कि इस राज्य में लोकतंत्र है, राष्ट्रतंत्र, इस राज्य में राजा का शासन चल रहा है और रेवड़ी के तहत आरक्षण की बढ़ोतरी करने का जो सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लिया है। ये दो विषय पर आज की प्रेस वार्ता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विगत 2.5 वर्षों में कि परिवारवादी गठबंधन की सरकार ने कोयला, बालू, गिट्टी की लूट, शराब के व्यापार में और ट्रांसफर पोस्टिंग में हजारों करोड़ रुपए की उगाही की है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी अपने और अपने परिवार वालों के नाम पर माइनिंग लीज भी ली, जिसके परिणाम स्वरूप मुख्यमंत्री जैसा पद, प्रतिष्ठा वाला पद, उनके परिवार वाले, उनके सहयोगी आज केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर हैं। इस सरकार गठन करने के पहले चुनाव में इन्होंने बड़े बड़े वादे झारखंड की 3.25 करोड़ जनता से की थी और उन वादों में जो प्रमुख वादे थे कि हम 1 साल में 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे और जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तब तक ग्रेजुएट को 5,000 बेरोजगारी भत्ता, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 भत्ता देंगे। इसी तरह गरीब बहन को हर माह 2,000 रुपया चूल्हा खर्चा देंगे। 2,500 रुपया जो हमारे दिव्यांग है, वृद्ध है, वृद्धा है, उनको विधवा पेंशन देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 लाख रुपया देंगे और बहुत सारी योजनाएं इन्होंने की थी और उन योजनाओं, उन वादे को, उन नारे को आज 2.5-3 वर्ष होने जा रहे हैं। नवंबर दिसंबर में इन वादे को पूरा नहीं करने के कारण जनता में काफी आक्रोश, राज्य के बेरोजगार नौजवान में काफी आक्रोश और अपने परिवार के नाम पर जो झारखंड की जल जंगल जमीन, जो खनिज संपदा, जो हमें विरासत में मिली थी, जो हमारी अमानत है, उसको किस प्रकार 2.5 वर्षों में इन्होंने लूटा है। आप लगातार समाचार पत्र और मीडिया के माध्यम से आप सब राज्य की जनता को अवगत कराते आ रहे हैं। और अभी हाल में ही 1-2 दिन पहले ही जो समाचार पत्र में छपा, जो केंद्र सरकार के एक एजेंसी ईडी ने बताया कि एक जिले में ही साहेबगंज में 1400 से 1500 करोड़ जो चार्जशीट पेश की गई है ईडी के द्वारा को 1400-1500 करोड़ का अवैध उत्खनन की बात सामने आई और इस अवैध उत्खनन में मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधि, उस ईडी के प्रेस नोट में मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि का नाम सबसे आगे है और इनका नामों के कारण झारखंड की
जो खनन का पैसे राज्य की जनता के खाते में आनी चाहिए, कि आदिवासी मूलवासी के विकास में जो पैसे खर्च होने चाहिए आज एक परिवार के खाते में रुपये जा रहे हैं। और मेरा सीधे सरकार पर आरोप है, जब एक जिले में 1400-1500 करोड़ का अवैध उत्खनन होगा तो झारखंड में 12 जिले ऐसे हैं, चाहे वो माइंस का क्षेत्र हो, चाहे वो कोयला का क्षेत्र हो, चाहे पत्थर का छेड़ा हो, 20,000 करोड़ से ज्यादा इन 2.5 बरस में उत्खनन, चाहे वो बालू का अवैध खनन हो, कोयला का अवैध खनन हो, चाहे रामगढ़ हो, हजारीबाग हो, चतरा हो, धनबाद हो, चाहे चाईबासा में माइंस का अवैध माइंस हो, पत्थर का, चाहे वो साहेबगंज हो, दुमका हो, शिकारीपाड़ा से लेकर पश्चिम बंगाल रामपुर हाट तक जो अवैध क्रशर के कारण 20,000 करोड़ से ज्यादा अवैध उत्खनन इन 2.5 वर्षों में हुई, और जिसके कारण झारखंड के आदिवासी मूलवासी झारखंडवासी जो जल जंगल जमीन और खनिज संपदा को जिस प्रकार लूट हो रही है, इससे झारखंड की जनता काफी आक्रोश है। और इसी आक्रोश को डाइवर्ट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, जो बयानवीर मुख्यमंत्री है, इनके मंत्री भी बयानवीर मंत्रीगण है, रोज नित नए नए घोषणा कर रहे हैं। उसी घोषणा में उन्होंने 1932 के खतियान और आरक्षण नीति की भी घोषणा की। मैं थोड़ा आपको विस्तृत से बताऊं, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और आप अपनी फर्ज तो अदा कर रहे हैं। मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इस राज्य को बचाने की। जिस तरह अलग राज्य के आंदोलन में आपने अपनी महती भूमिका अदा की, इस राज्य को लुटेरों से बचाने के लिए आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, और इस भूमिका का आप निश्चित रूप से ईमानदारी पूर्वक कर्तव्य निर्वाह कर भी रहे। मैं थोड़ा जो खतियानी संबंधी उसका विस्तृत रिपोर्ट आप लोग छापते भी रहे, राज्य की जनता को ये जो स्थानीय नीति बनाकर 3.25 करोड़ जनता के साथ फ्रॉड कर रहा है, राज्य की जनता को धोखा दे रहा, क्योंकि आप सभी जानते हैं 15/11/2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ। राज्य गठन के बाद उस समय सरकार ने अधिसूचना संख्या 3389 दिनांक 29/9/2001 द्वारा एकीकृत बिहार के परिपत्र संख्या 806 दिनांक 3/3/1982 को अंगीकृत किया गया, जिसमें जिला के आधार पर स्थानीय व्यक्ति की पहचान उनके नाम, जमीन, वास्कित और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के आधार पर की गई थी। इसी संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय ने दो वाद यथा WPPIL 4050/2002 एवं बात संख्या WPPIL 2019/2 के मामले में 27/11/2002 को पारित अपने विस्तृत आदेश में माननीय उच्च न्यायालय के खंडपीठ के जरिए स्थानीयतों को परिभाषित किए जाने संबंधी संकल्प को गलत बताया।